नमस्कार। आज हम घनानंद के सुजान प्रेम से जो अगले पद हैं उन अगले पदों का अध्ययन करेंगे। यहाँ घनानंद ने सुजान से तात्पर्य श्री कृष्ण से लिया है, जबकि सुजान नामक गणिका से वे प्रेम करते थे और उसी के संदर्भ में उन्होंने अपने पदों की रचना की है। यहाँ सुजान गणिका को नहीं वरन श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए अपने काव्य को अभिव्यक्त किया है। कवि कहते हैं कि प्रीतम सुजान मेरे हित के निधान कहो, कैसे रहे प्राण जो अनखी अरसाय हो। तुम तो उदार दीनहीन आनी पर्यो द्वार, सुनिए पुकार याही कौलो तरसाए हो। कि यहाँ पर विरह व्यथित जो नायिका है उस नायिका का चित्रण किया गया है कि नायिका जो है वह अपने प्रियतम से विनती करते हुए कहती है कि हे प्रियतम, प्रीतम यानी प्रियतम, सुजान श्री कृष्ण आप मेरे हित के भंडार हो। निधान यानी भंडार, कि आप मेरे हित के भंडार हो, आप मेरा हित चाहने वाले हो। कि तुम ही बताओ कि तुम्हारे दर्शन के बिना मेरे ये प्राण कैसे जीवित रह सकते हैं। कि तुम्हारे विरह में मेरे प्राण जो हैं अरसाए यानी अलसाना, कुम्हलाना, कि तुम्हारे विरह के कारण मेरे ये प्राण अलसाए हुए रहते हैं, कुम्हला गए हैं। कि हे प्रियतम, तुम तो उदार हो, उदारता रखने वाले हो और मैं बहुत दीन हूँ, गरीब हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे द्वार पर आकर पड़ी हुई हूँ। कि सुनिए पुकार यानी तुम मेरी पुकार को अवश्य सुनोगे और इसी बात को ध्यान में रखकर मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। आगे कवि कहते हैं कि जिस प्रकार कि चातिक है रावरो अनोखो, मोह आवरो, सुजान रूप बावरो, बदन दर्शाए हों। विरह नसाए दयाहित मैं बसाए, आए कब आनंद को घन बरसाए हों। कि आगे कवि कहते हैं कि जिस प्रकार कि चातक पक्षी जो है वह बादलों से प्रेम करता है और उन्हीं से मोह रखता है, उसी प्रकार मैं भी आपके अनोखे मोह से त्रस्त हूँ और विवश होकर आपके दर्शन करना चाहती हूँ। आगे कहती है कि हे प्रियतम, आप कृपा करके अपना बदन यानी मुख, दर्शाए यानी दर्शन देना या दिखाना। कि हे प्रियतम, आप अपने रूप की आसक्ति वाला जो दूसरों को आसक्त यानी आकर्षित करे, ऐसे उस रूप का दर्शन करने आई हूँ। इसलिए हे प्रियतम, आप अपने सुंदर मुख को दिखाइए और विरह नसाए यानी मेरे विरह को दूर करके मेरे हृदय में बस जाइए। आगे कहती है कि हे प्रियतम, कि हाय कब वह दिन आएगा, अच्छा दिन आएगा, जब आनंद प्रदान करने वाले प्रियतम जो है
वह प्रियतम कृष्ण रूपी बादल जो हैं वह दया की वर्षा करेंगे और मेरी प्यास बुझाएंगे। कि यहाँ पर कवि ने सुजान के विरह में नायिका द्वारा कृष्ण से दर्शन देने के लिए या विरह दूर करने के लिए निवेदन किया है। और आगे कवि जो है वह सुजान जो शब्द है उस सुजान नायिका और श्री कृष्ण दोनों के रूप संदर्भ में व्यक्त किया गया है। अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार है, कवित्व छंद है। आगे कवि कहते हैं, अति सूधो सने को मारक है, जहाँ नेकु सयानप बाँक नहीं, तहाँ सांचे चले तजी आपु नपो, झजके कपटी जे निशांक नहीं। तो यहाँ पर कवि ने कि प्रेम का जो मार्ग है उस मार्ग का वर्णन करते हुए कहा है कि अति सूधो, सूधो यानी सीधा। कवि यहाँ पर कवि जो है वह नायिका के माध्यम से कहते हैं कि नायिका कहती है कि प्रेम का मार्ग जो है वह अत्यंत सीधा और सरल है, कि उसमें जहाँ पर नेक यानी थोड़ी सी भी, सयानप यानी सयानापन, बाँक यानी टेढ़ापन, कुटिलता, कि जहाँ पर थोड़ा सा भी सयानापन और कुटिलता नहीं होती, कि प्रेम का मार्ग सीधा है और सीधा होने के कारण वो कहते हैं कि किसी भी प्रकार का उसमें कुटिलता नहीं है। तो आगे कहती है, नायिका कहती है कि हे प्रियतम, कि जब प्रेम का मार्ग सीधा है तो इस प्रेम के मार्ग पर कुटिलता अच्छी नहीं होती है। आगे कि प्रेम के मार्ग पर आपुनपो यानी अहंकार। नायिका कहती है कि प्रेम के मार्ग पर अहंकार को त्याग कर चलना पड़ता है, कि जो कपटी व्यक्ति है, जिसके मन में कुटिलता भरी हुई है, वह इस प्रेम के मार्ग पर चलने में झिझकता है। तो कपटी और कुटिल व्यक्ति इस प्रेम के मार्ग पर नहीं चल सकता। आगे कवि कहते हैं कि घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक ते दूसरो आँख नहीं, तुम कौन दो पाटी पड़े हो लला, मन लेहू पे देहू छटांग नहीं। आगे कवि कहते हैं कि घन आनंद प्यारे सुजान, कि आनंद प्रदान करने वाले प्रियतम सुजान सुनो, कि मेरे हृदय में तुम्हारे अतिरिक्त दूसरे किसी की छाप नहीं है। अर्थात मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही छवि बसी है, तुम्हारे प्रति ही प्रेम है, इसके अतिरिक्त मैं किसी और से प्रेम नहीं करती हूँ। किंतु अब तुम ही बताओ कि तुम ऐसी कौन सी पाटी पढ़े यानी शिक्षा प्राप्त की है, कि तुम्हें ऐसी कौन सी शिक्षा प्राप्त हुई है कि जिससे तुम मेरा मन तो तुमने ले लिया, लेकिन तुम स्वयं किसी भी प्रकार का थोड़ा सा भी प्रेम का प्रतिदान नहीं करते हो। तो इस प्रकार की शिक्षा तुम्हें कहाँ से मिली है कि तुमने ले तो लिया प्रेम मुझसे, मेरा मन ले तो लिया, लेकिन तुम देना नहीं जानते। कि इस प्रकार यहाँ पर कवि ने विरह व्यथित नायिका के हृदय की भावना को अभिव्यक्त किया है।
कि जहाँ अनुप्रास और श्लेष अलंकार हैं। आगे कवि कहते हैं कि प्रेम सदा अति ऊंचो लहे, सु कहे इह भांति की बात छकी, सुनी के सबके मन लालच दौरे, पै बौरे लखे सब बुद्धि चकी। अब यहाँ कवि जो है कि प्रेम के विषय में बतलाते हुए कहते हैं कि प्रेम को वही जान सकता है, वही समझ सकता है कि जिसने प्रेम किया हो, जिसने प्रेम की पीड़ा को भोगा हो, वही उस प्रेम और घनानंद के काव्य को, कविता को समझ सकता है। कि यहाँ कवि कहते हैं कि प्रेम सदा अति ऊंचो लहे। प्रेम जो है सदैव जो प्रेमी है, जिसने प्रेम किया है, वह उस प्रेम करने वाला ही जो व्यक्ति है वह उच्च कोटि के प्रेम को समझ सकता है। और वही कि प्रेम से परिपूर्ण बात जो है वह करता है। कि जिसने प्रेम नहीं किया वो प्रेम के विषय में नहीं जानता। तो इसीलिए कहा कि उच्च कोटि का प्रेम जो है जिसने प्राप्त किया है, जो प्रेमी रहा है, जिसने प्रेम किया है, वही प्रेम से परिपूर्ण बात जो है वह करता है। और उसके द्वारा प्रेम से परिपूर्ण बात को सुनकर सभी के मन में लालच जो है उत्पन्न होता है और इच्छा जागृत होती है। परंतु जो लोग प्रेम के विषय में नहीं जानते, वे जिसकी भी बात, प्रेम से परिपूर्ण जो बात सुनते हैं तो वह चकित बुद्धि होकर देखते हैं। आगे कवि कहते हैं कि जग की कविताएं के धोखे रहे, यहाँ पर प्रवीणनी की मति जाति जकी, समुझे कविता घन आनंद की, ही आखिन नेह की पीर तकी। आगे कवि कहते हैं कि दूसरे कवियों की जो कविता है उस कविता के भ्रम में मत रहो, उसके धोखे में मत रहो। कि यहाँ ये जो कविता है, घनानंद की जो कविता है, कहते हैं कि यह कविता तो भिन्न कोटि की है और गूढ़ कविता है कि जो काव्य के मर्मज्ञ यानी जो प्रवीणनी विद्वान हैं, उन विद्वानों की बुद्धि भी चकराती है। जाति चकी यानी चकराना, मति यानी बुद्धि, कि उनकी बुद्धि भी चकराती है। कहने का तात्पर्य कि घनानंद की प्रेम से परिपूर्ण जो कविता है, उस कविता को समझने में वे कविता को आसानी से नहीं समझ सकते, उसकी गूढ़ता को नहीं जान सकते। आगे कहते हैं कि जो सहृदय जो प्रेम को नहीं जानता, वे इस काव्य को भी नहीं समझ सकता। आगे कहते हैं कि घनानंद की कविता को वही समझ सकता है कि जिसने हृदय की आँखों से प्रेम की पीड़ा का अनुभव किया हो, वही घनानंद की कविता को समझ सकता है। और जिसने हृदय की आँखों से प्रेम की पीड़ा का अनुभव नहीं किया, वह इस कविता को समझ नहीं सकता है। तो इस प्रकार यहाँ कवि ने काव्य की गूढ़ता और घनानंद का जो प्रेम है और प्रेम की जो पीड़ा है, उस पीड़ा को अभिव्यक्त किया है। कि जग की कविताई यानी जो
सीधी सादी या यूँ कहें कि जो रटी रटाई बात है कि उससे तात्पर्य लिया गया है। आगे कवि कहते हैं, यहाँ सवैया छंद है, अनुप्रास अलंकार है। आगे कवि कहते हैं, सोए न सोएबो जागे न जाग, अनोखी लाग सु आखिन लागी, देखत फूल पे भूल भरी है, सूल रहे नित ही चित जागी। यहाँ कवि जो है वह वियोग की दशा का उल्लेख करते हुए नायिका की विरहिणी की दशा को बतला रहे हैं और कहते हैं कि जो विरहिणी है उस विरहिणी की दशा जो है वियोग के कारण ऐसी हो गई है कि न तो उससे सोते बनता है और न ही जागते रहना पर जागना, कि यह इस प्रकार की स्थिति हो गई है कि ना सो सकती है, नायिका विरह के कारण न सो सकती है और न ही जाग सकती है, जागती रहती है। कहती है कि ऐसी जो अनोखी जो है स्थिति है, ऐसी अनोखी इन आँखों की दशा हो गई है कि ऐसी विलक्षण लगन के कारण कि आँखों को सोते जागते नहीं बनता। आगे कहती हैं कि जब तक ये आँखें जब प्रियतम को देखती हैं तब तक बड़ी प्रसन्न रहती हैं, अन्यथा उनके वियोग का एहसास होते ही, विचार करते ही कि प्रियतम ने कि मानो जैसे भुला दिया हो, तो यह बात सोचते ही मन में पीड़ा का अनुभव होने लगता है। आगे वो कहती हैं कि चेटक जान संजीवनी मूर्ति रूप अनूप महारस पागी, कौन वियोग दशाघन आनंद मोमति संग रहे अति खागी। आगे नायिका कहती है कि विरह वेदना को भोगते हुए उसका जो अनुभव है, उस अनुभव के कारण अब वो कहती है कि मेरे प्रियतम की जो अनूप यानी अनुपम अनोखी जो मूर्ति है, छवि है, वह अत्यधिक रस से पगी हुई है। कहने का तात्पर्य कि सुजान की वह छवि जीवनदायिनी मूर्ति मेरे मन में बसी हुई है और उस मूर्ति के बसे रहने पर भी वो कहती है कि यह कैसी वियोग की दशा है। कौन वियोग दशा? ये कैसी वियोग की दशा है कि प्रियतम की छवि मेरे मन में बसी हुई है, मेरे साथ है, फिर भी वियोग का अनुभव होता रहता है। तो कह रही है कि प्रियतम की छवि पास होने पर, मन में बसे होने पर भी वियोग का अनुभव होने पर कह रही है कि वियोग की कैसी दशा है। कि यहाँ मुहावरे का प्रयोग किया गया है और सवैया छंद है। आगे कवि कहते हैं, आँखी ही मेरी पैचेरी भई लखी, फेरी फिरे ने सुजान की घेरी, रूप छकी तित ही बिथकी, अब ऐसी अनेरी पतियाती न नेरी। कि यहाँ पर सुजान के अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी जो गोपी है, उसके विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। कि यहाँ विरहिणी कहती है कि मेरी आँखें श्री कृष्ण के रूप की
दासी हो गई हैं, चेरी यानी दासी, कि श्री कृष्ण के रूप की दासी हो गई हैं। इस कारण मैं इनको उनसे दूर रखना चाहती हूँ, फिर भी ये आँखें श्री कृष्ण के ही रूप सौंदर्य में घिरी हुई रहती हैं। कहने का तात्पर्य कि यह श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को देखना नहीं चाहती, कि ये मेरी जो आँखें हैं वह श्री कृष्ण के रूप से ही छकी हुई हैं और उन्हीं की ओर लगी रहती है। आगे कहती है कि मेरी इन आँखों को अपने प्रियतम के रूप सौंदर्य के अतिरिक्त किसी और का विश्वास नहीं है। यह किसी और का विश्वास नहीं करती कि यह उनके हाथों ही, मतलब उनके रूप सौंदर्य के हाथों बिक गई हैं। आगे वो भी कहती है कि प्राण ले सात परों पर हाथ बिकानी की बानी पकानी वखेरी, पायनी पारी लई घन आनंद चायनी बावरी प्रीति की बेरी। आगे गोपी कहती है कि मेरी ये आँखें जो हैं ये मेरे प्राणों को अपने साथ लेकर पर हाथ यानी पराए हाथ बिक गई हैं, अर्थात यह प्रियतम के अधीन हो गई हैं। और आगे कहते हैं कि इन्होंने कहानी यानी मर्यादा, कि इन्होंने लोक लाज की मर्यादा को भी छोड़ दिया है, मतलब ये किसी का भी ध्यान नहीं करती, मतलब किसी की परवाह नहीं करती। कि पाई नहीं पारी लई घन आनंद। आगे कहती हैं कि ये मेरी आँखें जो हैं पूरी तरह से उनके पैरों, पाई नहीं यानी पैर, कि पैरों की दासी बन गई हैं और उनके रूप पर आसक्त होकर यह बेरी यानी जंजीरें, कि प्रेम की जंजीरों से जकड़ गई हैं। कि यहाँ पर सुजान से तात्पर्य श्री कृष्ण के लिए अभिव्यक्त हुआ है, लेकिन दूसरी ओर कवि जो है सुजान से तात्पर्य अपनी प्रेमिका से, गणिका सुजान जो थी उस सुजान से प्रेम करते थे और उसी को लक्ष्य करके उन्होंने अपने काव्य की रचना की है। कि यहाँ अनुप्रास श्लेष अलंकार है और सवैया छंद है।